नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बागेश्वर धाम सरकार ने बहुत से ऐसे राज खोले हैं मुस्लिम देशों के काले कानूनों के बारे में। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार ने कुछ ऐसे कानून भी बताए हैं जिनकी सज़ा सिर्फ मौत होती है मुस्लिम देशों में। और आपको बता दें कि सऊदी अरबिया, जो कि मुस्लिमों का गढ़ कहा जाता है, सबसे पुराना देश कहा जाता है, उसमें कानून कैसे होते हैं मुस्लिमों के लिए और गैर मुस्लिमों के लिए। तो चलिए जानते हैं क्या बताते हैं हमारे बागेश्वर धाम सरकार। महाराज, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुस्लिम देशों के कुछ काले कानूनों के बारे में। अल हबीबिया और शेखों के देश सऊदी अरब के सबसे घटिया कानून, जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कानून सऊदी अरब को दुनिया का सबसे कट्टर मुस्लिम देश बनाते हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा देश सऊदी अरब दुनिया का सबसे अमीर और मजबूत मुस्लिम देश है। यह दुनिया भर की मुस्लिम कम्युनिटी का आका कहा जाता है। लेकिन यह देश जितना ओनेल प्रोड्यूस ढंग, कैपेसिटी, हाई क्लास टेक्नोलॉजी और टूरिज्म डेस्टिनेशन से लेस माना जाता है, उतने ही खतरनाक और कट्टर है इस देश के कानून। ये सुनने के बाद आपके दिमाग में कुछ सवाल जरूर आए होंगे, जैसे कि क्या सऊदी अरब और तालिबानी शासन के कानून एक ही जैसे हैं? क्या तालिबान सल्तनत की तरह ही यह देश भी लड़कियों के लिए नरक से कम नहीं है? और भारत से सऊदी अरब जाने वाले लोगों पर भी क्या इतने ही कट्टर कानून लागू किए जाते हैं? तो दोस्तों, ऐसे ही कई और सवालों के जवाब और सऊदी अरब से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी जानने के लिए यह वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों, सऊदी अरब यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले तेल के कुएं, कट्टर कानून और ढेर सारी नौकरियों के ख्याल आने लगते हैं। आज के समय में सऊदी अरब दुनिया का सबसे ताकतवर, अमीर और खूबसूरत मुस्लिम देश है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1750 से लेकर आज तक यहां मोनार्की यानी कि राजा का शासन ही चलता है। इस देश के प्राइम मिनिस्टर और किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ऑल साउद है, और उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान ऑल साउद यहां के क्राउन प्रिंस है। और इन्हीं के नियम, कायदे और कानून इस देश में फॉलो किए जाते हैं। इस देश की कुल आबादी 24 मिलियन है, लेकिन इनमें से 28% आबादी तो यहां दूसरे देशों के लोगों की ही है, जिनमें इजिप्ट, पाकिस्तान और भारत के लोग शामिल हैं। लेकिन यह लोग यहां बसने के लिए नहीं गए हैं, बल्कि इस देश में मौजूद नौकरियों ने इन लोगों को अपनी तरफ खींच लिया है। क्योंकि आप भले ही कितने ही अमीर क्यों ना हो, आप चाहकर भी सऊदी अरब में हमेशा के लिए सेटल नहीं हो सकते, क्योंकि यहां गैर मुस्लिम लोगों को सिटीजनशिप ही नहीं मिलती। तो जब आपको इस देश में सिटीजनशिप ही नहीं मिलेगी, तो ना तो आप यहां रहने के लिए जमीन खरीद सकते हैं और ना ही अपने देवी देवताओं के मंदिर बनवा सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, इस देश में गैर मुस्लिम लोगों को मरना भी अलाउड नहीं होता, क्योंकि अगर इस देश में गलती से आप मर गए तो आपको दफनाने तक के लिए जमीन नहीं दी जाएगी। तो चलिए, अब आपको सऊदी अरब से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और वहां के कुछ कट्टर और घटिया कानूनों के बारे में बताते हैं, जो सऊदी अरब को दुनिया का सबसे खास और सबसे कट्टर मुस्लिम देश बनाते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में भले ही तेल के कुएं के भंडार भरे हुए हैं, ये परिवार जो सामने बैठे हैं और 1000 लोग जो बगल में बैठे हैं, उन्होंने आज रायपुर में बागेश्वर हनुमान जी को समक्ष मानकर सनातन धर्म में घर वापसी की है। हिंदुओं से मिलती है, इज्जत हिंदू बने। शेख शमीम ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया, ऐप पर बोलना चाहता हूं कि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुआ के बीच में हम काम करते हैं, उनसे हम पैसा कमाते हैं और उनसे ही हमें इज्जत भी मिलती है। तो क्यों ना हम उनमें चले जाएं? हमारी पत्नी भी हिंदू धर्म से हैं 15 सालों से। घर वालों ने नहीं पूछा, शेख शमीम से बबलू बने व्यक्ति ने आगे बताया, पिछले 15 सालों से मुझे मेरे घर वालों ने नहीं पूछा। मुझे उन लोगों ने कभी नहीं बुलाया, शादियां हुई वहां भी नहीं बुलाया गया मुझे। वो लोग न तो सुख में पूछे और न ही दुख में पूछे। मेरी पत्नी बोली कि हम लोगों को अब हिंदू धर्म अपना लेना चाहिए। पत्नी पेट से थी, फिर भी घर से निकाल दिया गया। बबलू ने कहा, जहां इंसान को सपोर्ट मिलेगा वो उधर ही जाएगा। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, किसी भी धर्म को गलत नहीं कहता। मेरी पत्नी 7 महीने के पेट से थीं, तब हमें घर से निकाल दिया गया था, फिर हम लोग किराए के घर में रहने लगे। अब आज मौका मिला है, यहां धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में आने का तो आ गए हैं। अब हमें शेख शमीम नहीं, बबलू के नाम से जाना जाएगा। मुझे सनातन धर्म अपनाकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि एक अकेले बागेश्वर धाम सरकार ही ऐसे भक्त हैं
जो खुलेआम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और खुलकर हिंदू धर्म के लिए बात करते हैं और हिंदुओं के लिए हर बात नई नई बातों सोचते हैं। बहुत से लोगों को इन बातों से मिर्ची भी लगती है, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार अभी एक ब्रांड बन चुके हैं जिनको हर एक हिंदू सनातनी जानने लगा है। और बागेश्वर धाम सरकार अकेले ऐसे भक्त हैं जो बिना डरे हर राज्य में कथा कर रहे हैं। हम बात करेंगे मुस्लिम धर्म के बारे में। आखिर मुस्लिम धर्म में ऐसी कौन सी बातें होती है जिनको हमेशा हर किसी से छुपाया जाता है? क्या है इस्लाम का असली सच जो आज तक हमसे छुपाया गया है? क्या रामायण के अंत से जुड़ी है इस्लाम की शुरुआत? आखिर क्यों करते हैं इस्लाम में भाई बहन आपस में शादी क्यों बनाए गए हैं? इस्लाम में ऐसे बेतुके रीति रिवाज दोस्तों आज आपको बताएंगे कि आखिर इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई। क्यों इस्लाम में मुर्दों को जलाया नहीं जाता? आखिर क्यों इस्लाम धर्म में मांस मदिरा का चलन है? और क्या सच में लोगों की भ्रांतियां सही हैं कि शूरपक्खा ने ही शुक्राचार्य के साथ मक्का और मदीना की स्थापना की थी और वही मुसलमानों की पूर्वज है? तो इस्लाम से जुड़ी हर एक सच्चाई को जानने के लिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रामायण में यह कहानी तो सभी ने सुनी होगी कि जब रावण की बहन शूरपक्खा ने श्रीराम को पंचवट्टी में देखा तो उसने मोहित होकर श्रीराम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, और जब श्रीराम ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने माता सीता को हानि पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन तभी लक्ष्मण जी ने शूरपक्खा के नाक और कान काट श्री दिए। इसके बाद माता सीता का हरण हुआ, राम और रावण का युद्ध हुआ और संपूर्ण राक्षस कुल का अंत भी हुआ। लेकिन पूरी रामायण में उस वृतांत के बाद शूरपक्खा कहीं भी दिखाई नहीं दी। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि आखिर शूरपक्खा कहां गई? तो दोस्तों, शास्त्रों की माने तो नाक कान कटने के बाद शूरपक्खा भयानक लगने लगी थी। इसीलिए रावण और कुल के अंत के बाद वह सबसे छुपती छुपाती खुद को वहां से बचाकर राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और उन्हीं की शरण में उनके आश्रम में रहने लगी। लेकिन फिर आदि गुरु शुक्राचार्य को यह चिंता सताने लगी कि कहीं राक्षसों का वंश उसके पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने ने आराध्य महादेव की तपस्या की। महादेव ने शुक्राचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान में अपना शिवलिंग दे दिया। लेकिन इसी के साथ उन्होंने यह शर्त भी रखी थी कि जब तक यह शिवलिंग राक्षसों के पास गुप्त रहेगा तब तक राक्षसों का विनाश नहीं होगा। लेकिन जिस दिन किसी भी हिंदू सनातनी या विष्णु के अवतार या फिर किसी भी ऐसे मनुष्य ने जो वैष्णव धर्म को मानता हो, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि आखिर सऊदी अरबिया और मुस्लिम देशों के ऐसे कौन से काले कानून होते हैं जिनकी सज़ा सिर्फ मौत होती है। और बागेश्वर धाम सरकार ने भी कुछ ऐसे नियमों के बारे में बताया है जो वहां जाकर किसी को भी पसंद नहीं होते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार।